एमसीडी ना तो कोई मेहनत करती इस वक्त नजर आ रही है और ना ही पुलिस द्वारा रोड की बात की जाए। कई लोगों की हमारे पास शिकायत आई थी जिनमें उन लोगों का ये कहना था कि इस रोड पर खास तौर पर शाम के समय काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। अगर सामने एमसीडी की आपको पार्किंग कॉम्प्लेक्स दिख जाएगी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी जो है, थाना काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है विकासपुरी का ये इलाका नहीं, विकासपुरी के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह से रेहड़ी पटरियाँ लग रही हैं और लोगों को परेशानी होती नजर आ रही है। किस तरीके से चाइनीज़ वैन और अलग अलग तरीके के चाइनीज़ फास्ट फूड द्वारा जो है पूरा फुटपाथ है किस तरीके से घेरा गया है। इन वैन द्वारा जो है यहाँ पर टेबल लगाया गया है ताकि लोग खड़े होकर खा सके। ऐसे में ये आधा रोड जो है एक तरीके से पूरा ये अतिक्रमण वाले लोग ही घेर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन प्लान आए दिन चर्चाओं में रहता है और एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गूंजता रहता है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। आज हम आए हैं दिल्ली के विकासपुरी इलाके में। आज हम आपको यहाँ के हाल दिखाएंगे। यहाँ पे जो भी रेहड़ी पटरियाँ लगती हैं एमसीडी की नाक के नीचे, यूँ तो देखा जाए तो एमसीडी द्वारा अक्सर कहा जाता है कि वो लोग जो है इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान रखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकासपुरी के पीवीआर वाले रोड पर। सामने आप देखेंगे विकासपुरी का मशहूर पीवीआर सिनेमा मौजूद है। इसके अलावा अगर यहाँ पर कैमरा घुमाया जाएगा तो आपको हर जगह फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी नजर आएंगे। फुटपाथ जो कि लोगों के लिए घूमने की जगह होती है ताकि रोड पर ट्रैफिक ना हो, ताकि लोग फुटपाथ का इस्तेमाल कर सके। उस वजह से जो है फुटपाथ बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर फुटपाथ का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, विकासपुरी इलाके में किस तरीके से हो रहा है, वही हालत आज हम आप लोगों को दिखाने आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर आप सामने नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा एक पार्किंग कॉम्प्लेक्स जो कि एमसीडी द्वारा है। यानी कि एमसीडी के पास जो है यहाँ पर पार्किंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जायज़ सी बात है कि यहाँ पर एमसीडी के ऑफिशियल्स या फिर एमसीडी के अधिकारी आते होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन लोगों की नज़र इन रेहड़ियों पर नहीं जाती जो यहाँ पर अतिक्रमण तरीके से खड़े हैं? इन लोगों पर क्या उन लोगों की नज़र नहीं जाती या फिर वो लोग जानकर इसे अनदेखा करते हैं? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। अगर मैं बात करूँ इस पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तो एमसीडी के पास इतना समय है कि वो लोग पार्किंग के लिए जो है हम लोगों से पैसे चार्ज कर सके, जो भी पार्किंग फ़ीस यहाँ पर लगती है वो चार्ज कर सके। लेकिन यहाँ पर जो भी रेहड़ी पटरी नज़र आ रही है उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए जो है एमसीडी के पास इस वक्त समय क्यों नज़र नहीं आ रहा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की मैं बात करूँ तो पुलिस की भी जो है पूरी जिम्मेदारी बनती है इन चीज़ों को देखना ताकि जो है शहर में ट्रैफिक ना हो। लेकिन अगर इस रोड की बात की जाए, कई लोगों की हमारे पास शिकायत आई थी जिनमें उन लोगों का ये कहना था कि इस रोड पर खास तौर पर शाम के समय काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर जगह आप देख पाएंगे कि किस तरीके से रेहड़ी पटरी खड़ी है, जिस वजह से लोगों के पास चलने की जगह नहीं होती, जिस कारण जो भी चलने वाले लोग हैं उन्हें सड़कों पर चलना पड़ता है और उसी कारण जो है इस रोड पर भारी मात्रा में ट्रैफिक लगता है। और इस खास तौर पर अगर मैं सिर्फ इस वाले इलाके की बात करूं विकासपुरी की, तो सिर्फ और सिर्फ यही इलाका नहीं है जहां पर ये हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। विकासपुरी के तमाम इलाके आज हम आप लोगों को दिखाएंगे और तमाम इलाकों की हालत हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हर जगह जो है अतिक्रमण नज़र आ रहा है। अब इन सभी अतिक्रमणों पर जो नज़र डाली जाए तो उससे पता चलता है कि किस तरीके से एमसीडी जो है लगातार इन्हें अनदेखा करती नज़र आ रही है या फिर उनकी नज़र इस पे नहीं गई। ऐसे में यहाँ पे रहने वाले लोगों के उनके कई शिकायतें भी हम लोगों के पास आई थी, जिसमें उन लोगों द्वारा ये कहा गया था कि जो भी ये रेहड़ी पटरी वाले हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को और एमसीडी को कुछ पैसे देते हैं, जिस कारण वो यहाँ पर ये अतिक्रमण कर पाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन लोगों से पैसे लेकर एमसीडी द्वारा जो है इन्हें परमिशन दे दी जाती है अतिक्रमण करने की, क्योंकि जायज़ सी बात है अगर सामने एमसीडी की आपको पार्किंग कॉम्प्लेक्स दिख जाएगी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी जो है, थाना काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है विकासपुरी का, तो वहाँ पर जब यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर आते ही होंगे, क्योंकि पीवीआर पर नज़र डाली जाए तो विकासपुरी का पीवीआर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ऐसा भी नहीं है कि ये रोड जो है कहीं छुप के अंदर छुपी हो जिस वजह से उन लोगों की नज़र नहीं डालती। तो सीधा उन लोगों के ऊपर इस वक्त निशाना आ रहा है कि क्या वो इन लोगों से पैसे लेते हैं और तब उन्हें जो है इस वक्त जो है इन सब चीज़ों की परमिशन मिल जाती है, जिस कारण जो है यहाँ पर ये लोग खुले में इस तरीके से ये स्टॉल्स लगा पाते हैं। ये एक बड़ा सवाल उठता है और सिर्फ विकासपुरी का ये इलाका नहीं, विकासपुरी के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह से रेहड़ी पटरियाँ लग रही हैं और लोगों को परेशानी होती नज़र आ रही है। और इन सब चीज़ों में सवाल ये भी खड़ा होता है, जो भी आम लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें आखिरकार ट्रैफिक का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या ये
व्यवस्था खराब नहीं है, इसमें जो है दिल्ली पुलिस और एमसीडी के ऊपर कई बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस रोड की एक बार आप नज़र डालिए, पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इतनी ही जगह नहीं बल्कि हर जगह जो है, जितना इस लंबा इस रोड पर चला जाएगा उतना लंबा हम आप लोगों को चल के दिखाएंगे। और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस रोड पर जो है हर जगह आप लोगों को रेडी नज़र आ जाएगी। जहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है उसके साइड में रेडी है, यानी कि देखिए सवाल यही है कि आखिरकार जो जिन लोगों को चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है वहाँ पर तो ये रेडियाँ लग गई, अब आखिरकार आम लोग चले कहाँ पर, ये एक बड़ा सवाल उठता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या इस रोड पर शाम के वक्त जो है बढ़ती नज़र आती है, उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इन चीज़ों का देखरेख क्यों नहीं किया जाता। पूरी सड़क जो है आगे तक इन्हीं सब चीज़ों से जो है अतिक्रमण से भरी हुई है, जिस पर जो है कई सवाल एमसीडी और दिल्ली पुलिस पर खड़े होते हैं, कई अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या उन लोगों की नज़र इस पर नहीं गई। क्योंकि फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि सामने पीवीआर है, मेन रोड ये है, आगे एम ब्लॉक की मार्केट लगती है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन लोगों की नज़र इस पर नहीं गई है। जानबूझकर इन चीज़ों को अनदेखा किया जा रहा है पैसों के लिए, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और ऐसे में यहाँ के लोगों की कई शिकायत भी हमारे पास आई थी। ये वाला इलाका तो हम लोगों ने आपको दिखा दिया, लेकिन रुकिए, सिर्फ ये इलाका नहीं है, अब दूसरे इलाके में हम आप लोगों को लेकर चलते हैं और वहाँ पर आप नज़र डालिएगा कि किस तरीके से अतिक्रमण हो रखा है। तो चलते हैं। देखिए, पीवीआर वाले रोड के बाद हम सीधा पहुँचे हैं विकासपुरी के एफ ब्लॉक में। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि इस पूरे विकासपुरी की ये हालत है, तो देखिए यहाँ पर भी आप देख पाएंगे मेरे पीछे कि किस तरीके से चाइनीज़ वैन और अलग अलग तरीके के चाइनीज़ फास्ट फूड द्वारा जो है पूरा जो रोड है, पूरा फुटपाथ है, किस तरीके से घेरा गया है। अब आप बोल रहे होंगे कि जो फुटपाथ है वो घेरा हुआ है, लेकिन रोड तो पूरी खाली है, तो उस पर तो लोग जा सकते हैं। लेकिन जो इनकी वजह से जो इम्पैक्ट इस रोड पर पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि यहाँ पर फूड वैन्स है, तो जाहिर सी बात है कि लोग भी ये खाना खाने आते ही होंगे। अब ऐसे में ख़ास तौर पर शाम के समय जो लोग ये खाना खाने आते हैं वो इस पूरी रोड पर जो है अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं पार्किंग में। अब इन वैन्स की वजह से जो है गाड़ियाँ पार्किंग में लगती है और वो खाना जो है उन गाड़ियों में बैठ के खाते हैं, जिस कारण ये रोड एक तरीके से पूरी तरह जो है पैक हो जाता है। और सिर्फ ये वाला पॉइंट नहीं बल्कि आगे तक अगर हम नज़र डालोगे तो अग्रवाल स्वीट्स आपको नज़र आएगा, उससे भी लेफ्ट मुड़कर यही हाल है, जिस कारण जो है यहाँ पर जो चौक है वहाँ पर बुरी तरीके से शाम के वक्त ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिस कारण जो यहाँ पे लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चलिए, एक बार को पीवीआर वाले रोड पर एमसीडी के किसी अधिकारी की नज़र नहीं गई, किसी पुलिस अधिकारी की नज़र नहीं गई, तो क्या विकासपुरी के इस रोड पर भी जो है किसी की नज़र नहीं गई? ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस वक्त खड़ा होता है। और आखिरकार क्या ऐसा कारण है कि एमसीडी और पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा? जो लोग हैं उन्हें आए दिन यहाँ पर भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। हमारे पास विकासपुरी इलाके से कई तरीके की शिकायतें आई थी, जिसके बाद हमें यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ की हालत आप लोगों तक पहुँचानी पड़ी कि किस तरीके से यहाँ पर हर और जो है आपको अतिक्रमण देखने को मिलेगा पूरी रोड पर। इसके अलावा सामने नज़र डालेंगे तो एक स्कूल मौजूद है, जहाँ पर जो है बच्चों की छुट्टी के समय काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे लग जाता है। इसके बाद जो भी लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं, देखिए अभी भी गाड़ी आपको नज़र आ जाएगी किस तरीके से यहाँ पे खड़ी थी, जो कि खाना खाकर जा रही है। तो यहाँ पर जो है ये सब समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी हैं, जिस कारण जो है लोगों को देखिए अभी सड़क पे ही जो है इन वैन द्वारा जो है यहाँ पर टेबल लगाया गया है ताकि लोग खड़े होकर खा सकें। ऐसे में ये आधा रोड जो है एक तरीके से पूरा ये अतिक्रमण वाले लोग ही घेर लेते हैं, जिस कारण लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है। गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजरती हैं उन्हें भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ स्कूल के सामने का तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन इस पूरे जो ये वाला एफ ब्लॉक है यहाँ की पूरी हालत ही ये है। यहाँ पर जो है हर जगह आप लोगों को अतिक्रमण देखने को मिल जाएगा। पूरा फुटपाथ जो है जो लोगों के चलने के लिए बनाया गया था, सरकार द्वारा जो लोगों के चलने के लिए बनाया गया था ताकि लोग जो है आराम से इस पर चल सके, ट्रैफिक की परेशानी लोगों को ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है अच्छे खासे खाने पीने की रेडियो ने इस फुटपाथ को घेर लिया, जिस कारण लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, जिस कारण गाड़ी को पार्किंग में इन वैन से बाहर लगाते हैं, इस सामने इधर उधर लगाते हैं, जिस कारण जो है ये रोड जो एक तरीके से पूरा ब्लॉक हो जाता है और लोगों को जो परेशानी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार एमसीडी द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का जायज़ा क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या उन लोगों को ये इतनी बड़ी बड़ी वैन नज़र नहीं आ रही, या फिर यहाँ पर भी वो लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि पूरे विकासपुरी की बात नहीं बल्कि पूरे राजधानी दिल्ली में हर जगह जो है आप लोगों को अतिक्रमण देखने को मिल जाएगा। अगर आपके इलाके में भी इस तरीके का अतिक्रमण है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की भी खबर आप लोगों तक
हम आपके पास आए और वहाँ की भी समस्या जो है लोगों तक पहुँचाए। देखिए इस रोड पे मैं आधे से ज़्यादा जो है चल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए पार्क आ गया। इसके अलावा यहाँ पे तो आपको अतिक्रमण नहीं दिखेगा, लेकिन जो अग्रवाल की आपको दुकान दिख रही है, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, उससे लेफ्ट मुड़ते के साथ ही जो है फिर से वो रेडियो का अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। अब ऐसे में जो आरोप यहाँ के लोगों द्वारा पुलिस पर लगाए गए थे, एमसीडी पर लगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं सच होते साबित हो रहे हैं कि क्योंकि इतनी बड़ी जो रेडियाँ हैं, पटरियाँ हैं, क्या एमसीडी या पुलिस को नज़र नहीं आती, या फिर सचमुच वो लोग जो है इन लोगों से पैसे ऐंठते हैं। ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। तो देखिए ये लोग जो है एक तरीके से अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर ये रेडियाँ लगाते हैं, जिस कारण इनका जो है अच्छे खासा गुजर बसर हो सके। लेकिन इनकी इन समस्याओं की वजह से आम लोग जो है उन्हें ट्रैफिक की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण एमसीडी और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार उनके द्वारा जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट इलाके में क्यों नहीं की जा रही, जहां एक और बड़े बड़े दावे एमसीडी द्वारा किए जाते हैं काम को लेकर। तो अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इतनी बड़ी रेडियां जो है एमसीडी को नज़र नहीं आ रही। देखिए फिर से यहाँ से देखिए रेडियाँ शुरू हो चुकी है और इस पूरे रोड पर आप लोगों को रेडियाँ ही रेडियाँ नज़र आएंगी। फुटपाथ जो है पूरा जो लोगों के चलने के लिए बनाया गया था, पूरा का पूरा जो है इन लोगों द्वारा घेर लिया गया है। अब बात रही पीवीआर वाले रोड की, वहाँ पर भी यही हालात आप लोगों को देखने को मिले होंगे और यही हाल जो है विकासपुरी एफ ब्लॉक का नज़र आ रहा है। किस तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर हो चुका है वो नज़र आएगा आप लोगों को। इसके अलावा सिर्फ पीवीआर वाला रोड और एफ ब्लॉक नहीं, बल्कि विकासपुरी के कई ऐसे इलाके हैं जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को अतिक्रमण देखने को मिलेगा। देखिए वहाँ पर नज़र डाली जाएगी तो देखिए वहाँ पर भी आपको आगे तक जो है रेडियाँ ही रेडियाँ नज़र आएंगी, जिस कारण आम लोग जो है उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि वो लोग जो है इस वक्त हमारे साथ कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं डर है, लेकिन जो हालत है आप लोगों को लाइव यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप लोगों को खुद नज़र आ रहा है कि किस तरीके से पूरा रोड जो है अतिक्रमण से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए अभी ट्रैफिक की समस्या जो है कहीं ना कहीं बनती नज़र आ रही है। देखिए चाइनीज़ वैन यहाँ पर इस तरीके से फिक्स हो चुकी है कि अब यहाँ पर जोमेटो जैसी सर्विसेज भी शुरू कर दी गई है। अब ये लोग जो है कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि इन लोगों ने एमसीडी से प्रॉपर सर्टिफिकेट ले रखा है, इस वजह से वो यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो शिकायत हमारे पास आई थी उसमें ये बताया गया था कि इन लोगों को एमसीडी द्वारा जो भी परमिशन दी गई थी वो किसी और इलाके के लिए दी गई थी, लेकिन ये लोग जो है धड़ल्ले से यहाँ पे खड़े हैं। अगर रोड पर नज़र डाली जाए तो रोड काफ़ी ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर फिर ऊपर से जो है रेडियो लगा दी जाती हैं, फिर गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिस कारण ट्रैफिक की समस्या बढ़ना तो काफ़ी ज़्यादा जायज़ सा नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए अभी शाम होते के साथ ही इतना बुरा ट्रैफिक यहाँ पर लगता है कि आप लोग यहाँ से निकलना मुश्किल किसी का भी हो जाएगा। तो अब अगले इलाके में हम लोग चलते हैं और अगले इलाके की हालत आप लोगों तक पहुँचाते हैं। पीवीआर विकासपुरी और विकासपुरी का एफ ब्लॉक दिखाने के बाद हम आप पहुँचे हैं विकासपुरी के साइड 1 पर, जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। इस रोड की आप लोगों को एक खास बात बता देती हूँ। इस रोड पर कुछ ही दूरी पर अगर आप लोग आगे चलकर जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर विकासपुरी का पुलिस स्टेशन नज़र आएगा। अब जायज़ सी बात है कि पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर है, लेकिन हो सकता है कि क्या पता फिर भी पुलिस को ये सब अतिक्रमण जो है कभी नज़र ही ना आए हो, ये पूरा हो सकता है। इसके अलावा एमसीडी को भी कभी नज़र ना आए हो, ये भी हो सकता है। सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ के अतिक्रमणों पर नज़र डालिए। हमने पूरा आते समय जो है पूरी वीडियो इन रेडियो की, इन पटरियों की बनाई है, जिस पर आप लोग जो है अपनी स्क्रीन पर ज़रूर देख पाएंगे वो वीडियोज़ को। अब इन सभी अतिक्रमण को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस स्टेशन इस रोड पर है, एमसीडी भी जो है कहीं ना कहीं पार्किंग लेने यहाँ पर नज़र आ ही जाएगी इस रोड पर, लेकिन पार्किंग लेने के लिए एमसीडी के पास जो है पूरी फुर्सत है, कई कर्मचारी हैं, पूरी पार्किंग एमसीडी द्वारा बनाई जाती है। लेकिन जो ये अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, वो हटाने के लिए जो है एमसीडी ना तो कोई मेहनत करती इस वक्त नज़र आ रही है और ना ही पुलिस द्वारा इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस द्वारा इन सब चीज़ों को जानबूझकर नहीं देखा जा रहा है, या फिर सचमुच जो है उनकी नज़रों में ये अतिक्रमण है ही नहीं, पुलिस जो है जानबूझकर इस अतिक्रमण को अनदेखा कर रही है। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो भी विकासपुरी के लोगों द्वारा आरोप लगाए गए थे, जो भी हम लोगों को बताया गया था कि पुलिस द्वारा, एमसीडी द्वारा जो है पैसे यहाँ से ऐंठे जाते हैं ताकि ये लोग जो है खुलकर अपनी रेडी पटरियाँ लगा सके और ट्रैफिक जो है इस रोड पर भी शाम के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या पुलिस और एमसीडी द्वारा यहाँ पर भी पैसे लिए जाते हैं। देखिए विकासपुरी की तीसरी लोकेशन पर हम यहाँ पर आए हैं और इस रोड पर भी जो है आप लोगों को यही हालत दिखेगी। कहीं भी जो है गाड़ियाँ खड़ी है, कहीं भी रेडी पटरी लगी हुई है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर अरेंजमेंट ढंग का नहीं किया जा रहा। हर जगह जो है आपको रेडी इस रोड पर दिख जाएगी, हर जगह जो है कई तरीके की खाने पीने की चीज़ें दिख जाएगी। आप लोगों को पहले भी मैंने जिस तरीके से बोला था कि जो भी खाने पीने की जगहें होती है यहाँ पर लोग जो है खाने पीने आते हैं, जिस कारण वो अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन उन गाड़ियों के चक्कर में जो ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगता है,
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। और इस रोड पर आगे पुलिस स्टेशन है, उसके बावजूद इन सब चीज़ों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। फिर से देखिए, यहाँ पर आपको हर जगह रेहड़ी दिख जाएगी, हर जगह खाने पीने की चीज़ें दिख जाएंगी। अब ये लोग तो अपने जो है गुजर बसर के लिए यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों का घर इन रेहड़ियों से चल रहा है, इन पटरियों से चल रहा है। लेकिन अब ऐसे में पुलिस द्वारा इन सब चीज़ों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, एमसीडी द्वारा इन सब चीज़ों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि केजरीवाल द्वारा हाल ही में ये बोला गया था कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट की जाएगी, अलग से इन लोगों को जगह दी जाएगी ताकि ये लोग भी जो अपना घर आराम से चला सके। लेकिन अभी तक जो है उसको लेकर कुछ खास ऐसी अरेंजमेंट देखने को नज़र नहीं आई। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कब इन लोगों को वो अरेंजमेंट या फिर कब वो सब चीज़ें दी जाएंगी ताकि इन लोगों के ऊपर सवाल उठने बंद हो। लेकिन सवाल जो हम लोगों को उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस रोड की जो ट्रैफिक की हालत हो जाती है, पूरे विकासपुरी की ट्रैफिक की हालत जो शाम के समय हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। उसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये देश की राजधानी दिल्ली है, विकासपुरी जो कि पॉश एरियाज़ में से एक है, वहाँ पर अगर ऐसी हालत होती है, ऊपर से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार इस तरीके से अतिक्रमण बढ़ रहा है, लोग जो है अपनी अलग अलग तरीके की रेडियाँ ला रहे हैं। वैसे में सरकार द्वारा कब इन लोगों के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि इन लोगों के ऊपर भी सवाल उठने जो है बंद हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस रोड पर जहाँ तक भी नज़र डाली जाएगी, आपको हर और जो है रेडी पटरी नज़र आएंगी। फुटपाथ जो है लोगों के चलने की जो जगह होती है आराम से, ताकि रोड पर ट्रैफिक ना लगे, लोग जो है आराम से के बिना जो है फुटपाथ पर चल सके। लेकिन फुटपाथ पर आखिरकार इस रोड पर लोग चलेंगे कहाँ? फुटपाथ तो जो है इन लोगों द्वारा घेर लिया गया है। अब लोग जो है कहाँ चलेंगे? लोगों को रोड पर चलना पड़ेगा, जिस कारण जो है कई दुर्घटनाएं भी जो है सामने आती हैं, जिस कारण कई हादसे होते हैं। यानी कि ये रेडियो पटरियाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक नहीं बल्कि कई हादसों को भी बढ़ावा देती नजर आ रही है। अब यहाँ से किसी दूसरी जगह पर आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिरकार वहाँ पर विकासपुरी में क्या कुछ हालत है। यहाँ की हालत आप लोगों ने देख ली। तीसरी लोकेशन ये थी, यानी कि विकासपुरी में हर जगह यही हालत है। और सिर्फ विकासपुरी नहीं बल्कि पूरी राजधानी दिल्ली इस तरीके से रेहड़ी पटरियों से घिरी हुई है। अब ये एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कि इन रेहड़ी पटरियों को हटाया जाए और इन्हें कोई ठीक जगह दी जाए ताकि ट्रैफिक की समस्या भी ना बढ़े और लोग जो है आराम से अपना गुजर बसर भी कर सकें। इन रेडियो की गलती मैं नहीं बताऊंगी। अगर एमसीडी द्वारा इन लोगों से पैसे हटे जाते हैं तो ये लोग एक तरीके से अपना घर ही चला रहे हैं, इन लोगों को यहाँ पर खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एमसीडी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा इन लोगों को कोई ऐसी जगह दे दी जाए जिससे ये लोग जो है आराम से अपना घर बसा सके, तो हो सकता है कि इन लोगों की परेशानी भी कम हो और इन लोगों के ऊपर सवाल भी कम उठे। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि इन लोगों को कोई ना कोई जगह दी जाएगी, लेकिन अभी तक जगह नहीं दी गई है। और एमसीडी और दिल्ली पुलिस द्वारा जो भी यहाँ पे किया जा रहा है उस पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों से पैसे क्यों हटे जा रहे हैं। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो इशारा है वो इसी चीज़ के ऊपर जा रहा है, क्योंकि रोड पर पुलिस स्टेशन है, इसी सड़क पर पुलिस स्टेशन है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस की नज़रों से ये लोग बच चुके हों या फिर जानबूझकर पुलिस जो है इन लोगों को अनदेखा कर रही है। अब दूसरी लोकेशन पर चलते हैं, वहाँ की हालत आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं विकासपुरी की चौथी लोकेशन पर, जो है विकासपुरी का सी ब्लॉक। यहाँ की भी हालत कुछ वैसी ही है जो बाकी 3 जगहों पर आप लोगों को नज़र आई होगी वीडियो में। हमने थोड़ी बहुत वीडियोस की रिकॉर्ड करी है जो अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, लेकिन उसके अलावा सामने अगर नज़र डाली जाए तो वहाँ पर भी कई ऐसी रेडी पटरी लगी है, कई ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने जो अपनी दुकान होते हुए भी आगे एक्स्ट्रा में चेयर, कुर्सियाँ ये सब बिछा रखी है। अब यहाँ पर भी वही सवाल वही जवाब खड़े होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर नज़र क्यों नहीं डाली जा रही है, अतिक्रमण जो ये कर रखा है इसको जो है सुधारा क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ का भी जो है वही हाल आप लोगों को नज़र आ जाएगा। और सिर्फ विकासपुरी नहीं, मैं दोबारा से ये बात बोल रही हूँ कि राजधानी दिल्ली के सभी इलाकों में इसी तरीके से अतिक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है, जिस कारण लगातार ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती राजधानी दिल्ली में नज़र आ रही है। यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है शाम होते होते होने लग जाता है। यहाँ पर देखिए हर जगह जो है एक्स्ट्रा में लोगों द्वारा दुकानें लगाई गई हैं, जिस कारण अतिक्रमण के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ट्रैफिक बढ़ता नज़र आता है। अब यहाँ का जो हमने आखिरी लोकेशन आप लोगों को दिखाई है, हालांकि इसके अलावा विकासपुरी में ऐसे कई इलाके होंगे जहाँ पर अतिक्रमण देखने को मिलता होगा। दिल्ली में कई ऐसे इलाके होंगे, अगर आपके इलाके में भी ऐसा कुछ है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके इलाके की हकीकत भी हम अपनी वीडियो में दिखाएं। अब इन पूरी मामलों को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, दिल्ली पुलिस और एमसीडी के इस जिम्मेदार काम को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।